सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच महफूज फैसला दोपहर 12 बजे सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में दूसरे रोज भी फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर सोच विचार। तमाम जजेस ने मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया। वस्त एशियाई ममालिक से मुआशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निजकारी, तिजारत, पेट्रोलियम, खारिजात, दिफाई, सनत और दीगर शोबे शामिल। दोनों मुल्कों का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक। वजीर आजम का कहना है बाहमी तिजारती हुजूम में इजाफा चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। तमाम मसाइल पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। सदर अजरबैजान का कहना है दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। सदर अजरबैजान को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। इल्हाम अलियौफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शकरपड़िया में कौमी यादगार पर हाजिरी। फूल रखे। सदर अजरबैजान का पाकिस्तानी फजाई हुदूद में शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरखास्त मंजूर। महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत में ₹7.12 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 200 यूनिट तक के सारिफीन 3 माह के इजाफे से मुस्तस्ना करार। कमर्शियल सरई और बड़े सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली ₹8.04। ज़राई शोबे के लिए ₹6.62 फी यूनिट इजाफा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इसी माह तय पा जाएगा। मालियाती इदारे से बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। तकरीबन तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुके। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वजीर खजाना की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा मुसल्लह अफवाज के लिए पेंशन के नए तरीकाकार पर अमल 1 जुलाई 2025 से होगा। नॉन फाइलर्स पर 2 या 3% टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों का इंतखाब किया। अगस्त तक सिफारिशात तैयार होंगी। बजट में सख्त शराइत पूरी कराने के बावजूद IMF का डू मोर का मुतालबा। सरकारी इदारों में ज्यादा शफाफियत लाने, ज़राई आमदन पर 45% टैक्स लगाने और लाइव स्टॉक सेक्टर को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमती सतह पर शेयर्स की फरोख्त पर भी एतराज। हुकूमत को मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स खलीजी ममालिक को फरोख्त करने में मुश्किलात। विद होल्डिंग टैक्स का तनाजा संगीन। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर में आटा चक्कियां भी बंद। बहरान सर उठाने लगा। कई शहरों में आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मुतालबात पूरे होने तक फ्लावर मिल्स बंद रखेंगे। एसोसिएशन डट गई। जिन्ना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। उबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में उबूरी जमानतें खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा पार्टी मीटिंग में फैसला हुआ गिरफ्तारी पर सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमले किए जाए। 190 मिलियन पाउंड का मामला एजेंडे में शामिल नहीं था। बंद लिफाफे को काबीना में इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज किया। शहजाद अकबर ने बताया मुआहिदा खुफिया है जिस पर काबीना अराकीन खामोश हो गए। साबिक वजीर आजम ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी ली। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के बानी PTI के खिलाफ बयान की कॉपी सामने आ गई। पंजाब हुकूमत के अवाम दोस्त इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज का 4 माह में ई-बाइक्स देने का वादा पूरा। पहले मरहले में 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं। अगले मरहले में तादाद बढ़ा रहे हैं। तकरीब से खिताब। तलबा के लिए 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम लाने का ऐलान। कहा नौजवानों को जलाओ घेराव की सियासत से बचाना है। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मंसूबों की जल्द तकमील पर जोर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों से निपटने के लिए यौमिया 126 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान में आने में अफगान तालिबान की मदद फराहम करते हैं। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर बन गई। माफियाज और स्मगलर्स पकड़े भी जाए तो सजाएं नहीं होती। सोशल मीडिया भी मसाइल की बड़ी वजह। एक सियासी जमात को इल्म नहीं कि उसका अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है। कलअदम टीटीपी के कैदी हुकूमत से मुआहदे की सूरत में जेलों से बाहर आए, उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम अभी शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायमा कमेटी इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मीडिया पर पहुंचकर मामला कुछ और हो गया। बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन। ANP के निसार बाज 11,926 वोट्स लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार नजीब अल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का तीसरा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चौथा नंबर। कराची में लुटेरों से निपटने के लिए शहरियों ने हथियार उठा लिए। 3 हट्टी के करीब दुकान पर लूट मार करने वाले डाकुओं पर शहरी की फायरिंग, एक हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय मीडिया का नया प्रोपेगेंडा। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। मन घड़त खबरों का बाजार गर्म हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। वसीम अकरम पुरअज़्म। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 पाकिस्तानी बहनों का बड़ा कारनामा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 12 गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ट्विंकल सोहेल ने 4 सोने के तमगे हासिल किए। गुज़श्ता रोज वेरोनिका सोहेल और सिबिल सोहेल ने 8 तिलाई तमगे जीते थे। कलअदम टीटीपी के कैदी हुकूमत से मुआहदे की सूरत में जेलों से बाहर आए, उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम अभी शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायमा कमेटी इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मीडिया पर पहुंचकर मामला कुछ और हो गया। बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन। ANP के निसार बाज 11,926 वोट्स लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार नजीब अल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का तीसरा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चौथा नंबर।